पंजाब विधानसभा का एक ऐतिहासिक सत्र चंडीगढ़ से बाहर होने जा रहा है और ये पहली बार होगा कि चंडीगढ़ से बाहर पंजाब विधानसभा का ये सत्र आनंदपुर साहिब में होगा। क्या ये ओकेजन है? किस लिए ये सत्र वहां बुलाया गया? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंदपुर साहिब से सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मलविंदर सिंह कंग साहब है। कंग साहब, क्या बहुत बड़ा अवसर जरूर होगा जिसकी वजह से विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? देखिए, अगले नवंबर के महीने में गुरु तेग बहादुर साहब जो 9वें पातशाह थे, उनका 350वां शहीदी दिवस आ रहा है। तो ये अपने आप में 350 साल के जो शहीदी दिन है, तो उसके पूरे सफ़र पे पंजाब सरकार तमाम समागम आयोजित कर रही है। उनको गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को समर्पित। उसी सिलसिले में मान साहब की सरकार ने ये फैसला लिया है कि अनंतपुर साहिब जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने खुद बसाया था शहर, और जहाँ से उन्होंने अपने शहादत का सफ़र भी शुरू किया था, जो दिल्ली में शहीद हुए जब, और वो उनकी जो शहादत थी वो मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए थी, इंसानियत के लिए थी। और मुझे लगता है भी ये बड़ा बहुत ऐतिहासिक मौका है जब पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि एक दिन का विशेष अधिवेशन विधानसभा का सेशन जो अनंतपुर साहिब में होगा, जो पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा चंडीगढ़ से बाहर लग रही है। और पूरे दिन की सेशन में गुरु तेग बहादुर साहब जी के ज़िंदगी से, उनकी शहादत से संबंधित, उनके सफ़र से संबंधित तमाम चर्चा जो है तमाम विधायक और सरकार के लोग करेंगे, और पूरी तरीके से समागम उनको समर्पित रहेगा। आप स्थानीय सांसद भी हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब के साथ और संत समाज के लोगों के साथ एक बैठक हुई है, जिसके बाद एक रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है कि क्या-क्या कार्यक्रम उस दिन के लिए तय देखिए, किया। कार्यक्रम तो तकरीबन पूरा 1 महीने तक चलने हैं, जी। जिसकी शुरुआत शहीदगंज गुरुद्वारा दिल्ली से अक्टूबर 25 को होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम में मुख्य तौर पर जो चीज़ें हैं, वो एक तो श्रीनगर, जहाँ से कश्मीरी लोग गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहली बार आए थे और उनसे गुहार लगाई थी जब उन पे उनके धर्म को लेकर बहुत सारे आक्रमण उन पे हो रहे थे। तो वहाँ से एक नगर कीर्तन निकाला जाएगा, और पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा से अलग-अलग क्षेत्रों से 4 नगर कीर्तन वो शहादत वाले दिन अनंतपुर साहिब में समाप्ति होगी। तमाम धार्मिक कार्यक्रम रहेंगे। इसके इसके अलावा जो विधानसभा का सेशन मैंने आपसे बात की है, इसके अलावा तमाम सेमिनार उनकी ज़िंदगी से संबंधित, और पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की है मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें तमाम धार्मिक संगठनों से जुड़े धार्मिक लोगों को बुलाया गया था और उनके सजेशन लिए हैं। और उनमें से ये भी चीज़ निकल के आई है, अभी तमाम लोगों का ये मुख्यमंत्री जी से सजेशन था कि गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहीदी दिवस है उसको ह्यूमन राइट्स डे के नाम पर मनाया जाना चाहिए। तो उसको भी कंसीडर कर रही है सरकार अल्टीमेटली। और लेकिन तमाम जो 1 महीने के कार्यक्रम हैं वो पूरी तरीके से उनकी शहीदी के समर्पित रहेंगे। अब एक कुछ सियासी सवाल आपसे। सबसे पहला सवाल तो आपसे, कुछ देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आप लोगों के ऊपर एक बार फिर फ्लड चार्जशीट एक तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से अनप्रिपेयर्ड थी भगवंत मान की सरकार। वो कह रहे हैं कि ये मान मेड डिजास्टर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से पंजाब को ये दिन देखना पड़ रहा है, इतना भुगतना पड़ देखिए, भाजपा का जो रवैया है फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले तो वो डिजास्टर टूरिज्म पे रहे उनके मिनिस्टर और उनकी तमाम सरकार के लोग। और अभी जब लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने की बात है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब को इस मुश्किल की घड़ी में, क्योंकि पंजाब भी देश का हिस्सा है और बॉर्डर का स्टेट है, तो डेफिनेटली उनको सहयोग करना चाहिए। बजाय सहयोग करने के, आपने देखा होगा क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ तो बड़े पैकेज अनाउंस हो रहे हैं, और वहाँ तो अतीत में भी प्रधानमंत्री जी बोलियां भी लगाते रहे हैं, 50,000 चाहिए कि 60,000, 60,000 के 80,000। और जब पंजाब के 5 लाख एकड़ से ज़्यादा खेती खत्म हो गई है, घर बर्बाद हुए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है। और इस तरीके से पिछले 1.5 महीने से हम सुन रहे हैं, भाजपा सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है। काम इस मुसीबत की घड़ी में मलहम लगाने का होना चाहिए। तो ये जो आज उनके अध्यक्ष जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वे बेबुनियाद है, और मुझे लगता है पंजाब के लोग समझते हैं
और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भागते दिख रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी पंजाब से इतना प्यार करते हैं, पहले 25 मंत्री भेजे, अब फिर और 32 मंत्री जा रहे हैं, हल्के हल्के घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, जहां जहां तबाही हुई है, जहां त्रासदी हुई है, सारी रिपोर्ट मोदी जी ले रहे हैं। उनके हर मंत्री जो है वो पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। वही तो मैंने कहा, मंत्री जी जा रहे हैं लेकिन ये डिजास्टर टूरिज्म कर रहे हैं। आप बताइए, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो तो रिहेबिलिटेशन में लगी हुई है, तब केंद्र का मंत्री जाएगा तो डेफिनेटली उनके प्रोटोकॉल में उनको सारे इंतजामात करने पड़ रहे हैं। और लगातार 1 महीने से हम देख रहे हैं कि केंद्र के मंत्री देने की बजाय उल्टा पंजाब के जो पंजाब पे बोझ भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है उनके उनके रख रखाव से लेकर, उनकी ट्रैवलिंग को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो बजाय इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करने के लिए ये तो उल्टा बटन बन गए हैं। तो समझाना तो अश्विनी जी को ये चाहिए था, जो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि आप बंद करो, आपने भेजना है मंत्री की बजाय आप राहत पैकेज भेजो। जरूरत तो राहत पैकेज भेजने की थी, भेजे जा रहे हैं मंत्री जो कि पंजाब सरकार के कामों में भी कहीं ना कहीं विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर केंद्र ने नहीं काम किया या मदद नहीं की, अभी तरन तारण का बाई इलेक्शन अनाउंस हो गया, पंजाब के लोग, तरन तारण के लोग जवाब देंगे, या ये एक तरह से एक मैंडेट होगा, रेफरेंडम होगा, जो त्रासदी हुई है उसमें जो सेंटर क्लेम कर रही है, या आम आदमी पार्टी की? देखिए, मेरा ये मानना है, चलो जो लोगों का इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है उसमें राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। और हम नहीं चाहते कि ये कोई मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा तो डेफिनेटली हमारी तरफ से तो हमने जो 3.5-4 साल में काम किए हैं, चाहे वो बिजली फ्री की है, सरकारी नौकरियां दी हैं, इरिगेशन एरिया खेती का बढ़ाया, रिवर वाटर का, तो हम तो उस पर रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इतनी बड़ी त्रासदी पे आप उनके मलहम लगाने की बजाय आप अगर उनका बर्डन बनते हो, और जैसा आपने खुद ही बताया कि हर रोज 2-2, 3-3 मंत्री जा रहे हैं, तो कल कहीं ना कहीं आप मदद की बजाय विघ्न और डाल रहे हो और नुकसान ज्यादा कर रहे हो। तो हम तो नहीं चाहते, तरन तारण के लोग तो वो फैसला लेंगे, हम तो अपनी गवर्नेंस पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन भाजपा का जो रवैया पंजाब के प्रति पिछले समय में आया है, तो पंजाब के लोग भाजपा के चेहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 10,000 करोड़ बिहार में दिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ इलेक्शन है, और पंजाब की 5 लाख एकड़ से ज्यादा खेती खराब हो गई, वहाँ 1600 करोड़ अनाउंस हुई है, दिया 1 रुपया भी नहीं अभी तक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो पंजाब के लोग समझते हैं ये चीज। आपके राज्यसभा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया, आपके विरोधी जो है, जो विपक्ष के लोग हैं, एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं कि हालांकि प्रत्याशी पंजाब के हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को एक आम कार्यकर्ता, संगठन का आदमी, वो इस काबिल नहीं लगता है कि उसको राज्यसभा भेजा जाए? नहीं, देखिए, राजेंद्र गुप्ता जी तो मुझे नहीं लगता उनकी पंजाबियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, और वो उन्होंने एक उदाहरण और कई नए कारोबारियों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, और जिस हालात से निकल के उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है और एक मुकाम खड़ा किया है, और हमेशा वो पंजाब के लोगों के लिए काम करते रहे, चाहे समाज सेवा का माध्यम हो, चाहे इंडस्ट्री का माध्यम हो। तो पंजाब के लिए तो वो हमेशा से काम कर रहे हैं। अगर उनको देश के सबसे बड़े हाउस में भेजेंगे तो डेफिनेटली उसका पंजाब को फायदा होगा। वो पंजाब के बड़े वर्ग की अच्छी बातें, वर्ग के लिए बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए बात कर सकते हैं देश की सरकार के सामने। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब, साफ तौर से कहते हुए कि राजेंद्र गुप्ता साहब पंजाब के सन है, सन ऑफ सॉइल है, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक संघर्ष के साथ अपना मुकाम हासिल किया है, वो पंजाब के लोगों की भलाई के लिए, आवाम के लिए, जो राज्यसभा है, जो कहते हैं ऊपरी सदन है, वहां पे पंजाब के लोगों की बात रखेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।